उनको हम संत और महंत नहीं मानते हैं। उनको हम भगवा भेष में एक बहुरूपिया मानते हैं। जैसे हमारे समाज में बहुरूपिया की संस्कृति रही है कि वो हर मौसम में अलग अलग भेष धर करके जनता से पैसा। मैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है मिल्कीपुर के क्या माहौल है और क्या इसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं। ये अयोध्या की बहुचर्चित मिल्कीपुर विधानसभा सीट है, जहां पर इस समय उपचुनाव को लेकर यहां की सियासी सरगर्मी काफी बड़ी हुई है। और ऐसे में एक अयोध्या के संत महंत जिनको जो कुछ कहा जाए, उनका एक अमर्यादित टिप्पणी आती है समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी पर। तो ऐसे में इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गहमा गहमी का माहौल बना हुआ और तमाम तरीके से समाजवादी पार्टी के जो समाजवादी कार्यकर्ता लोग हैं उनमें अच्छा खासा उबाल देखने को मिल रहा है। तो हमारे साथ आप देख सकते हैं अनूप संडा जी हैं, सुल्तानपुर सदर से विधायक हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और इस मामले को कैसा देखते हैं, इनका नजरिया जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, जैसा कि हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का जो टिप्पणी आई है नेताजी पर, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनको हम संत और महंत नहीं मानते हैं। उनको हम भगवा भेष में एक बहुरूपिया मानते हैं। जैसे हमारे समाज में बहुरूपिया की संस्कृति रही है कि वो हर मौसम में अलग अलग भेष धर करके जनता से पैसा मांगते हैं, जनता से कमाई करते हैं। तो राजू दास जैसे लोग जिनकी भाषा अमर्यादित है, जिनका व्यवहार उदंड है, जिनकी विचारधारा नफरत की विचारधारा है और जो करोड़ों लोगों के मन में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के प्रति जो श्रद्धा और स्नेह और सम्मान है, उसका अपमान करना चाहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी संत नहीं हो सकता है, वो बहुरूपिया ही हो सकता है। जी, जैसा कि जिस तरीके से उन्होंने बहुत ही गंदे शब्दों का प्रयोग करते हुए, उसको हम ऑन कैमरा नहीं कह सकते हैं, और किसी एक तरीके से अगर देखा जाए तो नेताजी को धरती पुत्र और सुभाष चंद्र बोस आदरणीय जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उनके बाद किसी को अगर नेताजी की उपाधि दी गई है तो मुलायम सिंह जी को दी गई। तो जो इनकी टिप्पणी है, और राजू दास को आप कैसा देखते हैं, राजू दास के व्यक्तित्व को आप कैसा देखते हैं? देखिए, भाषा व्यक्ति के चरित्र का आईना होती है। जो सुसंस्कृत व्यक्ति होगा, जो संत होगा, उसकी भाषा सदैव विनम्र होगी। और जो भाषा राजू दास जी बोलते हैं, वो भाषा उनके संस्कार को, उनकी व्यक्तित्व को बताती है। तो मैंने पहले भी कहा कि वो बहुरूपिया हैं और वो इस तरीके की भाषा बोल करके सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। माननीय मुलायम सिंह यादव जी का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना महान है और इस देश के करोड़ों लोगों को हक और अधिकार दिलाने के लिए पीडीए समाज को उन्होंने संघर्ष किया है कि राजू दास जैसे लोगों की टिप्पणी उसी तरीके से है कि जैसे कोई भी आसमान की तरफ सर करके थूकेगा तो थूक उसके ऊपर ही गिरना है। तो राजू दास जी का थूका हुआ, उगला हुआ जो कुछ भी गंदा है, वो उन्हीं के चरित्र पे आ रहा है। माननीय मुलायम सिंह जी के सम्मान पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसा कि अभी आप इस समय मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या लग रहा है मिल्कीपुर के क्या माहौल है और क्या इसका परिणाम? ठीक है, मिल्कीपुर का चुनाव ये मात्र एक विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये दो विचारधाराओं का चुनाव है। एक विचारधारा माननीय मुलायम सिंह यादव की, डॉक्टर अंबेडकर की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा है, जो सर्व समाज को साथ लेकर के चलना चाहती है। और समाज के 85% वो लोग जिनको हमने पीडीए का नाम दिया है, जिनको सदियों के षड्यंत्रों के द्वारा धर्म की आड़ लेकर के उनके हक और अधिकार से, उनके सम्मान से, मानवीय गरिमा से वंचित रखा गया, हम उनको अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की वो विचारधारा है कि जो भगवान राम का नाम तो लेती है, लेकिन उनके व्यक्तित्व पर, उनके आचरण पर कहीं अमल नहीं करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने राम जन्मभूमि के शिलान्यास में इस देश के दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को आमंत्रित करना उचित नहीं समझा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने इस मंदिर के लोकार्पण के अवसर पर देश की आदिवासी और महिला राष्ट्रपति माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा। तो उस धरती से अगर अयोध्या की जनता ने अवधेश प्रसाद जैसे पीडीए के एक नेता को जिता दिया, पीडीए के एक प्रबल नेता को भेज दिया संसद में, तो ये इस विचारधारा को बर्दाश्त नहीं हो रहा।
तो ये विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हम हैं 85% की बात करने वाले लोग, बेरोजगारों की बात करने वाले लोग, सांप्रदायिक सौहार्द की बात करने वाले लोग, अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हर इंसान को एक बराबर भारत में दर्जा दिलाने की बात करने वाले लोग, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो वर्ण व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, उसको बढ़ावा देना चाहती है, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उनके हक अधिकार से वंचित रखना चाहती है। तो ये सीधा संघर्ष है, और इस संघर्ष में मेरा विचार है, मेरा मानना है कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, और मिल्कीपुर की धरती तो क्रांति की धरती रही। तो इस क्रांतिकारी धरती से, जहां स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी जैसे लोगों के मसीहा रहे हों, गरीबों के और पिछड़ों के, दबों सुस्तों के, तो उनकी धरती की जनता बिल्कुल इंसाफ करेगी। और वो इंसाफ जब होगा तो फिर ये पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल इस देश में खुल चुकी है, और ये चुनाव समाजवादी पार्टी जीतेगी। जी, एक सवाल मैं और करूंगा कि जैसे अगर देखा जाए तो जो जिनकी आपने चर्चा की, यहाँ पर जिनको स्वर्गीय बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता है, यहाँ से 7 बार विधायक रहे, सांसद 3 बार सांसद रहे, तो कहीं ना कहीं उन्हीं के राजनीतिक अखाड़े से निकले दो पहलवानों को नहीं देख रहे हैं कि आप लड़ाया जा रहा है मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर। अगर रामचंद्र यादव की बात कर ली जाए और चाहे आनंद सेन यादव जी की बात कर ली जाए, वो तो सेन परिवार के इनसे ही है। ये आनंद सेन जी तो स्वर्गीय मित्रसेन यादव जी के परंपरा के वाहक हैं। जहां तक अन्य मित्रों का सवाल है, कौन व्यक्तिगत किसके साथ रहा, ये सवाल नहीं महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आज की तारीख में वो व्यक्ति किस विचारधारा के साथ है। रामचंद्र यादव जी हमारे व्यक्तिगत मित्र हो सकते हैं, लेकिन आज जिस विचारधारा के साथ वो खड़े हैं, वो जिस समाज में पैदा हुए, जिस पीडीएस समाज में पैदा हुए, वो विचारधारा उसी पीडीएस समाज के साथ अन्याय, विश्वासघात और उसके हक अधिकार को मारने वाली विचारधारा है। तो जो व्यक्ति एक समाज का हो करके और अपने समाज की विरोधी विचारधारा के साथ अगर जाएगा, तो मुझे लगता नहीं कि उसकी अपील का या उसके कहने का या उसके घूमने का जनता पे कोई असर पड़ने वाला। इसलिए चुनाव आनंद सेन जी के नेतृत्व में और तमाम हमारे नेताओं के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, और निश्चित तौर पे हमारी विजय होगी। तो जैसा कि आपने देखा, इस समय मैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपस्थित हूं, और हमारे साथ अनूप संडा जी हैं। इन्होंने अपने इस मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर या पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो गहमा गहमी है, चाहे वो टिप्पणी को लेकर हो या यहाँ के मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर हो, इस पर प्रखरता से अपनी बात रखी। ऐसी ही तमाम और राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए लोक बंधु लाइव। नमस्कार।